जब जब दान की बात आती है तो दुनिया कर्ण को याद करना नहीं भूलती है। परंतु आपको क्या पता है कि ऐसा क्या कहानी है कर्ण और दान के बीच? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी में। महाभारत का युद्ध चल रहा था और सूर्यास्त होने के कारण सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर था। वो अपनी वीरता की डंक हाँकते हुए कर्ण को तीर इश्कर करने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, कर्ण सूर्य पुत्र है, उसके कवच कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सकते हो, अन्यथा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कर्ण केवल वीर ही नहीं अपितु दानवीर भी है। उसके जैसा दानी न आज तक हुआ है न कभी होगा। कर्ण की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वो तर्क देकर उसकी अपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण से अर्जुन हवा भाव समझ गए और बोले, हे अर्जुन, कर्ण अभी भी रणभूमि में घायल है, आप चाहे तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए वो ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए और उसके निकट जा पहुँचे। मरणासन होने के बावजूद भी कर्ण ने उन्हें प्रणाम करते हुए वहाँ आने का कारण पूछा। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हम यहाँ आपसे भिक्षा लाने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करे। कर्ण थोड़ा हिचकाकर बोला, हे देव, मैं रण क्षेत्र में घायल हूँ और मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी सेना भी मारी जा चुकी है, अब मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब हमें खाली हाथ लौटना होगा, परंतु अगर हम खाली हाथ लौटते हैं तो आपकी खूब बदनामी होगी, लोग आपको धर्महीन राजा के रूप में याद करेंगे। तब कर्ण बोलते हैं, ठहरिए देव, मुझे बदनामी का भय नहीं है, लेकिन मैं धर्म विहीन होकर नहीं मरना चाहता हूँ, तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। तभी निकट में पड़े एक पत्थर से कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ते हुए बोले, मैंने सर्वाधा सोने का दांत दान किया है, इसलिए आप इन सोने से बने दांत को स्वीकार करें। साधु के भेष में श्री कृष्ण बोले, हम ये दांत नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि ये जूठा है और इस पे खून भी लगा है। तब कर्ण घिसते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा को याद किए। तत्पश्चात बाण को भूमि पर मार दिए और भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धार निकलने लगी। कर्ण ने उस धार में दांतों को साफ किया और उन्हें देते हुए कहे, हे देव, अब ये सुवर्ण दांत जूठा नहीं शुद्ध है, कृपया आप इसे ग्रहण करके कृपा करें। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और ये देखकर कर्ण भावुक हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहे कि कर्ण, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान हर ओर किया जाएगा। तुम्हारी ये बाण गंगा युगों तक तुम्हारी गुणगान करती रहेगी और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ये पूरा लीला देखकर अर्जुन भी कर्ण की समक्ष भावुक हो गए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।